हुकूमतें तय करने लगी हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या होगा। 21वीं सदी है, दुनिया बदल गई है, हमारा देखने का सोचने का नज़रिया भी बदल गया है। और ख़ासकर बात महिलाओं की हो, हमारे घर की बच्चियों की हो, तो बड़ा हम दावा करने में पीछे नहीं हटते कि जी हमने तो अपनी बेटियों को इतनी आज़ादी दे रखी है, पूछिए मत, हमने आज़ादी दे रखी है। पीव रिसर्च सेंटर दुनिया का एक बड़ा क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है। उस क्रेडिबल इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे करवाया, जिस सर्वे में ये मालूम करने की कोशिश की कि क्या वाकई औरतों को लेकर, महिलाओं को लेकर हमारे समाज की सोच बदली है। तो पीव रिसर्च सेंटर को ये मालूम पड़ा कि समाज ने तो महिलाओं को दो पार्टों में बांट के रखा है। एक तरफ वो महिलाएं हैं जो इस तरह के कपड़े पहनती हैं, इस तरह का उनका ड्रेसअप है जिसे मजहबी कहा जाता है, और दूसरी तरफ वो महिलाएं हैं वो इस तरह का ड्रेसअप करती हैं, इस तरह के कपड़े पहनती हैं जिसे मजहबी नहीं माना जाता, जिसे माना जाता है कि ये मॉडर्न है, ये वेस्टर्न है और ये हमें काबिल कबूल नहीं। हमें ये भी काबिल कबूल नहीं कि महिलाएं पर्दा करें, हमें ये भी काबिल कबूल नहीं कि वो हिजाब पहने, हमें ये भी काबिल कबूल नहीं कि वो अपना चेहरा ढकें, और हमें ये भी काबिल कबूल नहीं कि वो ना चेहरा ढकें ना हिजाब पहने, वो मॉडर्न कपड़े पहने। और मॉडर्न से मेरी मुराद है वेस्टर्न। ये मेरी ज़ुबान नहीं, ये ज़ुबान उस रिसर्च स्टडी की है जिस रिसर्च स्टडी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फैक्ट टैंक, पीव रिसर्च सेंटर का फैक्ट टैंक ये कहता है कि 56 मुल्क दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को सिर्फ उनके कपड़ों के कारण जो है परेशान होना पड़ा। कहा यह गया कि ये मजहबी ड्रेस कोड को वायलेट करता है। पीव रिसर्च सेंटर ने 198 देशों में इस ड्रेस कोड के ऊपर रिसर्च सर्वे करवाया, और ये रिसर्च सर्वे 2016-2018 के बीच में हुआ। मालूम ये पड़ा कि 61 देश दुनिया के ऐसे हैं जिन देशों में सरकारों ने प्रतिबंध लगाया कि आप इस तरह का कपड़ा पहनेगी, इस तरह का ड्रेसअप होगा, आपके चेहरे पे नकाब होगा कि नहीं होगा, आप पूरा हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, आप अपने आप को पूरा कवर कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। ये तय किया हुकूमतों ने, और ये हुकूमतों ने तय किया 2018 में, जब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, एक इंसान की आज़ादी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। उसके बाद 56 कंट्रीज में से 42 देश, 56 देशों में से 42 देश ऐसे जहां पर सोशल हैरेसमेंट महिलाओं की इसलिए हुई क्योंकि वो जो कपड़े पहन रही थी वो कपड़े सेक्युलर थे। अब आप देख लीजिए, सेक्युलर वर्ड का यहां पर भी इस्तेमाल हुआ। और सेक्युलर कपड़ों का मतलब क्या है? सेक्युलर कपड़ों का मतलब ये है कि जो मर्द भी पहनते हैं और मर्दों के जैसे कपड़े जो महिलाएं पहनती हैं, ठीक है जी। और सेक्युलर का ये भी मतलब है कि वो मजहबी नहीं है, और मजहबी ना होने का मतलब ये है कि आपने स्कर्ट पहनी है, आपने मिनी स्कर्ट पहनी है, आपने जीन्स पहनी है, आपने शॉर्ट्स पहनी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आती हैं सेक्युलर ड्रेस कोड में। यानी 21वीं सदी में 2020 में भी महिलाएं क्या पहनेंगी ये हमारा समाज तय करता है। ये मैं नहीं, बल्कि ये पीव रिसर्च सेंटर की स्टडी कह रही है। 19 देशों में सिर्फ इसलिए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ या उनको डांटा गया या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने मजहबी ड्रेस कोड नहीं पहना था, यानी हिजाब नहीं पहना था, उन्होंने फेस कवर नहीं किया था, उन्होंने बुर्का नहीं पहना था, उन्होंने अपने पूरे जिस्म को नहीं ढांपा था, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। अब जरा दोनों तरफ देखिए, एक तरफ वो देश हैं जो कहते हैं पहना क्यों है, और दूसरी तरफ वो देश हैं जो कहते हैं कि पहनते क्यों नहीं हो। ये और दोनों जगह समाज ये तय कर रहा है कि हमारे घर की बच्ची, बेटी, हमारे घरों की महिलाएं क्या पहनेंगी, समाज डिसाइड कर रहा है। क्या समाज मर्दों के मामले में भी ये सब फैसले लेता है? मेरे और आपके मामले में फैसले लेता है? कतई नहीं। हम हमारा फैसला खुद करते हैं। धोती पहनने से हमको ऐतराज़ है, हम कतई नहीं पहनेंगे। सलवार कमीज हमारा ड्रेस है, लेकिन हमें उस ड्रेस को पहनकर अपने दफ्तर नहीं जाना है, क्योंकि अगर दफ्तर गए तो लोग कहेंगे कि यार ये मुसलमानों के वेश में क्यों आए हो। धोती पहन के गए तो कहेंगे यार ये हिंदुओं के वेश में क्यों आए हो। या हम कोई ऐसा कपड़ा पहन कर गए जिससे हमारी मजहबी पहचान होती हो, अगर वो कपड़ा पहनकर हम लोग गए तो हमारी बेइज्जती हो सकती है। इसलिए मर्दों को इजाज़त है वो जो मर्जी वो पहने। और लेकिन
प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहता है कि इस तरह की कोई भी इजाज़त महिलाओं को नहीं है। महिलाओं के लिए परेशानी उन देशों में है जो देश खुद को वेस्टर्न कहते हैं, अपने जो देश इस बात पर फख्र करते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी इंसान की सोचने की, पहनने की, खाने की, पीने की आज़ादी जितनी उनके देश में है उतनी उन देशों में नहीं है जिनको पिछड़ा हुआ कहते हैं। और पिछड़े हुए देशों की हालत क्या है? पिछड़े हुए देशों की या डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जो देश डेवलप हो रहे हैं यानी हम, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे, इन देशों की हालत क्या है कि यहाँ आप वही पहनेंगी जो समाज तय करेगा। और वो देश जो अपने आप को वेस्टर्न कहते हैं, जो अपने आप को यूरोपियन कहते हैं, उन देशों की हालत ये है कि आप ये नहीं पहनेंगे जो आप अपने ईस्ट में पहनते हैं। अब आप थोड़ा सा आगे और आइए, ये कहता है कि 20 कंट्रीज में यानी लगभग 44% 44% ऑफ 45 नेशन, इन तमाम मामलों में मुस्लिम महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, फिजिकल वायलेंस भी हुई और बहुत सारी जगहों पर गाली गलौज भी उनके साथ हुआ। डेनमार्क में एक ड्राइवर ने कहा कि पार्किंग के लिए मैं आपको जगह नहीं दूंगा, तो महिला ने कहा जी क्यों नहीं जगह देंगे, आपने हिजाब पहना है। उसके बाद जर्मनी में एक महिला ने एक महिला को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था। अब इसी तरीके से अगर एशिया पैसिफिक की हम बात करें तो एशिया पैसिफिक में 10 देश ऐसे हैं महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान किया गया क्योंकि उन्होंने जो कपड़ा पहना हुआ था वो बहुत ज़्यादा धार्मिक था। 6 देश ऐसे हैं वहाँ पर इसलिए महिलाओं को परेशान किया गया क्योंकि जो कपड़ा उन्होंने पहना था वो कपड़ा धार्मिक नहीं था। उसमें हमारा देश भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है। किर्गिस्तान में 2016 में एक बिलबोर्ड लगा जिस बिलबोर्ड के ऊपर लिखा गया, महिलाओं की तस्वीरें थी और महिलाओं की तस्वीरों के ऊपर जो महिलाएं थी उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उसमें स्कर्ट्स थी, मिनी स्कर्ट्स थी और बाकी सेकुलर, जिनको जैसे मैंने आपको कहा सेकुलर ड्रेस कोड में वो तमाम महिलाएं थी। आप जानते हैं क्या लिखा गया आगे? हम बहुत गरीब देश हैं, हमारे देश में कपड़ा नहीं है, कपड़ा कम हो गया है, जिसके चलते हमारे देश की महिलाओं के तन पर कपड़ा कम है। ये भी हुआ कहाँ? एक बिलबोर्ड पर। क्या मर्दों को लेकर कभी आपने बिलबोर्ड पर इस तरह की कोई तस्वीर डिस्प्ले होते हुए देखी है? बिल्कुल नहीं। यानी मर्दों के लिए तमाम ड्रेस कोड सेकुलर हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कौन सा ड्रेस कोड सेकुलर है, कौन सा ड्रेस कोड धार्मिक है, ये तय समाज करेगा, ये तय हम करेंगे, ये तय मैं और आप करेंगे। अब ये तो बात थी मेरी और आपकी, उसके बाद हुकूमत पीछे का हटती। अब हमारे देश में भी जो हमारे देश की सरकार है उसे भी ये हौड़ लग गई है, हमको भी बताना है लोगों को कि आपने खाना क्या है, पहनना क्या है, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कौन सा कपड़ा नहीं पहनेंगे, महिलाएं किस कपड़े में बाहर ठीक लगेंगी, किस कपड़े में निकलेंगी ठीक नहीं लगेंगी। ये हमारे देश में भी शुरू हो गया है। लेकिन हमारे देश में माना ही जा सकता है कि अभी भी अनपढ़ता है, अभी भी गरीबी है, अभी भी लोगों की और बहुत सारी परेशानियां हैं और अभी भी हम उतने ज़्यादा उदारवादी नहीं हुए हैं जितने उदारवादी वेस्ट के लोग खुद को कहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वेस्टर्न मुल्कों के बारे में भी यहाँ पर यह कहा जाता है कि वहाँ पर भी अब हुकूमतें तय करने लगी हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या होगा। फ्रांस में फ्रांस की हुकूमत ने यह तय किया कि अगर आप हिजाब पहनेंगे तो आप नौकरी पर नहीं आ सकते। इसी तरीके से कीनिया की बात की गई कि एक महिला को सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसको स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था और हिजाब वहाँ स्कूलों में अलाउड नहीं है। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने मामलों में भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया वो तमाम वो मामले थे जिन मामलों में ये कहा गया आपने जो कपड़े पहने हैं ये बहुत ज़्यादा धार्मिक है। ट्रिनिडाड टोबैगो में एक मुस्लिम महिला को सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था। कनाडा में एक महिला ने दूसरी महिला के मुंह पर थूक दिया शॉपिंग के दौरान, क्यों? क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की अगर बात करें, इन मुल्कों में महिलाओं के लिए पर्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप पर्दे के बगैर बाहर निकलती हैं तो हुकूमत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। आपको ये भी यहाँ पर याद रखना होगा कि सऊदी अरब में अभी भी महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं। किस चीज़ के लिए? कि जनाब हमें पब्लिक में गाड़ी चलाने की इजाज़त दी जाए। हैरानी और हैरत इस बात पर होती है, अरब का 1400 साल पहले वाला कबीला, उस कबीले में अरब की औरतों को घुड़सवारी करने की इजाज़त थी और वो उस ज़माने उस दौर में घुड़सवारी करने की इजाज़त थी जब इस्लाम मज़हब के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अरब के बीहड़ों में जा रहा था। लेकिन आज जब इस्लाम फला फूला है और
सऊदी अरब खुद को एक इस्लामी मुल्क कहता है, वहां पर महिलाओं को अगर गाड़ी चलानी है तो परमिशन घर के अपने फर्द से लेनी है और परमिशन हुकूमत से लेनी है। उसके बाद हिजाब औरतों के लिए और मर्दों के लिए दाढ़ियाँ, ये भी इसके बारे में भी प्यू रिसर्च सेंटर ये कहता है कि जनाब कानून बना दिया गया है कि ये भी मजहबी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अलग अलग मुल्कों में लगाई गई हैं, लेकिन जहां पर मर्दों के लिए कह दिया गया कि दाढ़ी रखना ज़रूरी है और अगर आपने नहीं भी रखी है तो कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होती, लेकिन अगर महिला आपको बिना हिजाब के मिले, बिना पर्दे के मिले, बिना बुरके के मिले या बिना हेड कवर किए मिले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे दोहरे मापदंड क्यों हैं? और ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे विश्व में सभी देशों में दोहरे मापदंड हैं। आप कितने भी उदारवादी अपने आप को कहें, आप कितना भी अपनी सोच को दूसरे की सोच से आगे वाली कहें, आपको ये मानना पड़ेगा कि महिलाओं के मामले में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ हालात एक जैसे हैं। समाज तय करता है कि आपके लिए सेक्युलर क्या है और आपके लिए धार्मिक क्या है।